लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब बच्चों बात की लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के तीन ही लेवल होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है आपका लोअर लेवल। जब बच्चों बात की जाती है आपके टॉप लेवल पे, यहाँ पे जब बात की जाती है टॉप लेवल पे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब जो कि बिजनेस में सबसे ऊपर सबसे हाई लेवल पे होता है। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट बिजनेस में सबसे टॉप लेवल पे होता है उसे हम कहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो भी लेवल बिजनेस में सबसे ऊपर होता है। इस लेवल में कौन कौन होते हैं, तो देखो यहाँ पे लिखा है दे आर यूजुअली रिफर्ड टू एज द चेयरमैन। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बच्चों कौन होता है, पहला चेयरमैन, जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, जिनको हम सीईओ कहते हैं। ये भी आपके कहाँ होते हैं, ये भी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते हैं। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सीओओ, ये भी आपके कहाँ होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। किसी भी कंपनी का प्रेसिडेंट या वहां का वाइस प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके होते हैं। बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट में हमें यही जानना था सबसे पहले कि इनमें कौन कौन लोग होते हैं। हमने जान लिया इनमें कौन कौन लोग होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जो भी बच्चे स्क्रीन पे कुछ लिख रहे हैं वो कतई ना लिखें, अदरवाइज मैं क्लास को स्टॉप कर दूंगा तुरंत। नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि यहाँ पे आप आए बैठ के पढ़ने के लिए। मैंने कहा थोड़ी ना कि आप बैठ के पढ़िए। अगर आपको डिस्टर्ब करना है तो आप प्लीज आप जा सकते हैं। अगर मैंने कहीं से सर्च कर लिया, मुझे पता चल गया, तो फिर पूछे रहिएगा। नहीं पढ़ना है आप जा सकते हो, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। मैंने किसी को पर्सनली इनवाइट नहीं किया कि आप आइए पढ़ने के लिए। इच्छा हो तो पढ़िए, नहीं इच्छा हो तो गो बैक टू योर होम। प्लस अगेन डोंट डिस्टर्ब द क्लास, डोंट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन, कुछ भी स्क्रीन पे मत लिखिएगा। तो बच्चों बात की जाती है टॉप मैनेजमेंट में, हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से लोग रहते हैं यहाँ पे, कैसे कैसे लोग होते हैं। चेयरमैन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे होते हैं। अब बात की जाती है बच्चों इनके फंक्शंस की, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस अलग अलग हो जाते हैं। इनका काम करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। जिसका टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है, जितने भी आपके बिजनेस और पॉलिसीज बनती हैं, जितने भी प्लानिंग्स होती हैं, जो भी मतलब मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं, जैसा प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, दो फंक्शन होते हैं, प्लान करना और चीजों को ऑर्गेनाइज करना। ये काम होता है टॉप मैनेजमेंट का, किसी भी चीज को प्लान करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, ये काम होता है बच्चों टॉप मैनेजमेंट का। तो आइए इसके हम कुछ फंक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, these top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization। ये जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो टॉप लेवल पे हमारे मैनेजर्स बैठे होते हैं, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेटा ऑर्गेनाइजेशन की जो भी वेलफेयर है, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजर। कोई भी चीज अगर गलती हो गई या बिजनेस में किसी भी एम्प्लॉय से गलती हो गई, तो बेटा जवाब किसे देना पड़ता है, तो जवाब देना पड़ता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो वही लिखा है, these top level managers are responsible for the welfare and survival of the organization। इसके बाद उसके बाद ही देखिए दूसरा फंक्शन है, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बेटा यही एनालाइज करते हैं, किस चीज का एनालाइज करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को, कि बिजनेस में कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, या बिजनेस में काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बिजनेस में किस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए कि हमारे एम्प्लॉयज अच्छे से काम कर पाए। इसको एनालाइज करने का काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। और ये सारी चीजों को बिजनेस में ले आते हैं, सारी चीजों को बिजनेस में इम्प्लीकेशन होता है, सारी चीजों को ये ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि इनका बिजनेस अच्छे से सर्वाइव कर सके। वही इनका दूसरा फंक्शन है, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। बच्चों थर्ड पॉइंट इसमें, दे फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्ट्रेटजी फॉर देयर अचीवमेंट। इन्हीं का काम होता है, यही फॉर्मुलेट करते हैं। क्या फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, हमारा जो बिजनेस का गोल है उसे डिसाइड कौन करता है, तो टॉप लेवल है। भाई बिजनेस किस चीज के लिए खोला गया है, बिजनेस का एम क्या होगा, इसका डिसीजन कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेता है। इसके बाद बच्चों देखिए सपोर्ट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज फॉर द बिजनेस। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है, अगर कोई चीज गलती हो गई तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, टॉप लेवल
मैनेजमेंट होता है। फिर बच्चों लिखा है द जॉब ऑफ द टॉप मैनेजर्स इज कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल। जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनकी जो भी जॉब होती है काफी स्ट्रेसफुल होती है, ये काफी स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि भाई सबसे ऊंची पोस्ट है, सबसे ज्यादा बर्डन इन पे है, जिसमें भी बर्डन सबसे ज्यादा होगा उनकी जॉब बच्चों सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल होनी है। तो यहाँ तक टॉप लेवल मैनेजमेंट था, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन थे। बस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपको इतना ही सीखना है कि किस मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग होते हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। जिसका पूछा क्या जाता है कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस लेवल में होता है, लोअर लेवल में, मिडिल लेवल में, टॉप लेवल में। तो आपको बस आंसर ठीक करना है कि एक टॉप लेवल में होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्लानिंग किस ऑर्गेनाइजेशन का काम है या प्लानिंग किस लेवल का फंक्शन है, तो प्लानिंग बेटा टॉप लेवल का फंक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग टॉप लेवल का फंक्शन होता है। और जो बीच में थर्ड आपका फंक्शन आता है स्टाफिंग। तो बच्चों जो स्टाफिंग का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट में, छोटे छोटे स्टाफ में चीजों को बांट देना। जो भी आपके बिजनेस में काम है, जो भी आपका वर्क है, उसे छोटे छोटे भागों में बिजनेस में डिस्ट्रीब्यूट करना, छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना देना। जस्ट लाइक सेल्स डिपार्टमेंट अलग हो गया, परचेज डिपार्टमेंट अलग हो गया, आपका लोन डिपार्टमेंट अलग हो गया। इस तरीके से जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनते हैं इन्हें कहते हैं स्टाफिंग। और जो स्टाफिंग होता है बच्चों वो होता है मिडिल मैनेजमेंट में। स्टाफिंग कहाँ होता है? मिडिल मैनेजमेंट में। तो बच्चों ये इसका जो सेकंड लेवल है वो है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले की बात हो गई टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, अब हम सेकंड की बात करेंगे मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। अब ये जो बच्चों मैनेजमेंट होता है ये होता है लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट का। कहाँ का? ये टॉप लेवल को लोअर लेवल के मैनेजर से जोड़ देता है। आप कह सकते हो कि जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है उसके और लोअर लेवल के मैनेजमेंट के बीच की जो बीच का आदमी होता है वो होता है मिडिल लेवल मैनेजर। इनका काम क्या होता है? ये टॉप लेवल के सबॉर्डिनेट होते हैं, जो तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दे आर सबॉर्डिनेट ऑफ टॉप मैनेजर। ये टॉप मैनेजर से क्या होते हैं? सबॉर्डिनेट होते हैं, लेकिन ये सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर से। फर्स्ट लाइन मैनेजर का मतलब होता है बच्चों जो लोअर लेवल मैनेजर हैं, नीचे के सबसे नीचे के मैनेजर हैं, ये उनके ऊपर होते हैं, लेकिन ये टॉप लेवल मैनेजर्स के नीचे होते हैं। तो हम कह सकते हैं दे आर सबॉर्डिनेट ऑफ टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। आगे लिखा है दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स। इनको हम डिवीजन हेड्स भी कहते हैं। कैसे सर डिवीजन हेड्स इन्हें कैसे कहते हैं? तो बेटा अभी मैंने क्या बताया आपको कि मैनेजमेंट का एक फंक्शन होता है स्टाफिंग का। तो ये स्टाफिंग का फंक्शन होता है या तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। और स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में चीजों को बांट देना। जैसा परचेज डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग। बेटा इनके मैनेजर्स भी तो डिफरेंट डिफरेंट होंगे। सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होगा, परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर अलग होगा। तो हम कह सकते हैं दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स, ऑपरेशन मैनेजर्स और प्लांट सुपरिटेंडेंट, हम इन्हें कह सकते हैं। अब बात आती है बेटा कि इनका काम क्या होता है। जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं, जो मिडिल मैनेजमेंट है, इनका काम क्या होता है? देखो पहला काम क्या लिखा है, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज बनाई है उसको इंटरप्ट करना। इंटरप्ट का मतलब कि उसको नीचे लोअर लेवल तक पहुंचाना। तो टॉप लेवल की पॉलिसीज है उसको बिजनेस में इंटरप्ट करना या आपके लोअर लेवल तक पहुंचाना, ये मिडिल मैन का काम होता है। सेकंड क्या है बच्चों? इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज द नेसेसरी पर्सनल, मीन्स यहाँ पे लिखा है इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज अ नेसेसरी पर्सनल। बच्चों नेसेसरी पर्सनल का मतलब होता है यहाँ पे एम्प्लॉय से मतलब है। तो बिजनेस में जब भी पर्सनल की बात की जाएगी तो पर्सनल का मतलब एम्प्लॉय से होता है। यही मैनेजमेंट जो मिडिल लेवल का मैनेजमेंट होता है यही ये इंश्योर करता है कि हमारे बिजनेस में जितने एम्प्लॉय चाहिए वो है या नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉय की जरूरत होती है इसे कौन देखता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट देखता है, मिडिल लेवल देखता है, लोअर लेवल देखता है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि बिजनेस में एम्प्लॉय की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखता है, बाकी किसी भी लेवल से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ये बच्चों आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद बच्चों जब इसका दूसरा थर्ड फंक्शन की बात की जाती है तो इसी का काम क्या होता है? ये लिखा है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू देम।
जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ये अपने नीचे के लेवल्स को सारी ड्यूटीज और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये लेता है और प्लस उनको सारी ड्यूटीज भी देता है कि आपको क्या क्या काम करना है। टॉप लेवल ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई है, बिजनेस का एम क्या है, उस काम को किया कैसे जाएगा, ये सब काम कौन बताता है अपने लोअर लेवल को, तो ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताता है अपने नीचे वाले को। फिर बेटा इनका चौथा काम क्या होता है, मोटिवेट देम टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मिडिल लेवल मैनेजर्स का ही काम होता है कि वो अपने अंडर में काम कर रहे एम्प्लॉय को मोटिवेट करें जिससे कि वो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को पा सकते हैं, बिजनेस के गोल को अचीव कर सकते हैं। तो मोटिवेट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को होता है। फिफ्थ है बच्चों, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्योंकि आपने पढ़ा अभी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन सभी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स भी अलग अलग होते हैं। उन सभी के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर सकें। अगर बच्चा उनके बीच में कोऑपरेशन अच्छा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने बिजनेस को सर्वाइव करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका पांचवा क्या है, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शन। ये सारे फंक्शंस आपकी बुक्स में गिवन हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो, वहां से लिख सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पे स्लाइडली एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको पढ़ना क्या होता है। तो पढ़ना से चाहिए तो टॉप लेवल में कौन कौन से आदमी होते हैं, कौन कौन सी पोस्ट होती है। मिडिल लेवल में क्या होता है, मिडिल लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उन डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं और इनका काम, मेन फंक्शन मिडिल लेवल का काम इतना ही होता है कि टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसीज बनाई है उसको लोअर लेवल तक पहुंचा देना, और लोअर लेवल की कोई भी अगर बात होती है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो उसे टॉप लेवल तक पहुंचा देना। बस बच्चों यही इनका फंक्शन होता है, मेन फंक्शन। अब बच्चों लास्ट हम बात करते हैं सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसको हम मैनेजमेंट का थर्ड लेवल कहते हैं। ये कौन सा लेवल होता है, सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। यहाँ पे कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे होते हैं फोरमैन। फोरमैन का सेंस होता है वर्कर्स से, जो भी वर्कर्स होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं। एंड सुपरवाइजर्स कंप्राइजेस द लोअर लेवल इन द हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब यहाँ पे फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, सभी के बीच में लोअर लेवल में सभी कामों को एक साथ मिलते हैं। जो भी टॉप लेवल या मैनेजर से उन्हें जो भी इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, ये उस काम को आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं के इंस्ट्रक्शन की बिजनेस के गोल को अचीव करते हैं। आगे लिखा है बच्चों, सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट ऑफ द वर्क फोर्स। कहने का मतलब ये सुपरवाइजरी लेवल जो होता है, जो भी आपके बिजनेस का काम है, मान लीजिए आपको कुछ प्रोडक्शन करना है, सपोज आपको कोई शैम्पू बनाना है या साबुन बनाना है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आपको अपने यहाँ प्रोडक्शन करना है, तो वो डायरेक्टली कहाँ से प्रोडक्ट होगा, भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट तो आएगा नहीं प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली काम होता है, वो जो काम होता है सिर्फ सुपरवाइजर। ये जो लेवल होता है, इस लेवल पे आपके बिजनेस का काम किया जाता है। जो भी बिजनेस का एम होता है, जो भी बिजनेस में प्रोडक्शन करना होता है, वो कौन से लेवल पे होता है, तो वो सुपरवाइजर या ऑपरेशनल लेवल पे होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिजनेस का थर्ड लेवल होता है, जिसे हम सुपरवाइजर या ऑपरेशनल लेवल कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ऊपर से जो भी ऑर्डर मिले, ऊपर से कहाँ से, यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चार्ट में यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बेटा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया मिडिल लेवल को, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया मिडिल लेवल को, यहाँ से जो भी पॉलिसीज बनी, उसने कहा कि भैया आप यहाँ पे इस पॉलिसीज को आगे बढ़ाइए, हमारे बिजनेस की पॉलिसीज है। अब मिडिल लेवल का काम क्या है, इसके द्वारा दी गई, टॉप लेवल ने जो भी कहा उसको कहाँ तक पहुंचाना, ऑपरेशनल मैनेजमेंट तक पहुंचाना। ये काम होता है मिडिल लेवल का। और अगर ऑपरेशनल लेवल से कोई भी दिक्कतें आती है तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचाना, टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचाना। तो ये मिडिल लेवल का काम है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट का काम क्या है, ऊपर का जो मिडिल मैनेजमेंट है, अगर इसने कोई भी इंफॉर्मेशन दी या काम को बताया कि आपको यही काम करना है, तो यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये काम होता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट का। तो बच्चों यही था आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी लेवल इन अ मैनेजमेंट, देन देयर इज अ 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज द top level management, second one is the middle level management, and third one is the operational management.
पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से लोग होते हैं, कुछ नाम दे देगा, पूछेगा ये किस नाम, ये कौन से लेवल में होते हैं, तो आपको पहचान के लिखना है। और यहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके फंक्शन पूछ लेता है कि इनके काम क्या क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ। यस सर। तो वहां पे मैंने आपको ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी बता दिया था कि पूरे बिजनेस जो मैनेजमेंट के फंक्शन होते हैं बच्चों, सिर्फ वो 5 फंक्शंस होते हैं, ओनली 5 फंक्शन। देयर इज ओनली 5 फंक्शंस ऑफ अ मैनेजमेंट। पहला है प्लानिंग। भाई कोई भी चीज, किसी भी चीज को मैनेज करने से पहले हमें प्लान करना पड़ता है कि हमें क्या करना है। जब आपकी प्लानिंग हो जाती है तो दूसरा फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। जब हमने चीजों को प्लान किया तो बच्चों प्लान करने के बाद हमें उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कि नहीं, कि हमें किन किन चीजों की आवश्यकता है, क्या क्या चीजें ले आनी है, तो हमने उन चीजों को ऑर्गेनाइज किया। तो पहला हो गया प्लानिंग, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजिंग। जब थर्ड वन की बात की जाती है, तीसरा, तो उसे कहते हैं स्टाफिंग। जब चीज हमारे पास आ गई, ह्यूमन रिसोर्स आ गया, मटेरियल आ गया, मशीन्स आ गई, तो अब उसको अलग अलग स्टाफ में बांट देना, जिसका मैंने आपको बताया कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देना। सेल्स डिपार्टमेंट का अलग, परचेज डिपार्टमेंट का अलग, लोन डिपार्टमेंट का अलग, तो इसे कहते हैं बच्चों स्टाफिंग। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है आपका स्टाफिंग। स्टाफिंग के बाद अब बच्चों काम भी तो आगे होना है, तो काम करवाने के लिए कोई ना कोई डायरेक्शन तो होना चाहिए। तो चौथा जो आपका फंक्शन होता है वो होता है डायरेक्टिंग। कि जब तक आप अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट नहीं करोगे, डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक वो कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, किस डायरेक्शन में काम होगा। तो विदाउट डायरेक्टिंग वो आपके गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको जो भी बनाना है आपको उसका डायरेक्शन देना पड़ेगा। जो मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स या लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं, जो सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्शन देते हैं कि देखो तुम्हें ये काम करना है और ये चीजें प्रोडक्ट करनी है। तो उसी डायरेक्शन को जो वर्कर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर डायरेक्शन देता है, उसी डायरेक्शन को वर्कर्स फॉलो करते हैं और फॉलो करते हुए बिजनेस के गोल को अचीव कर लेते हैं। तो ये होता है डायरेक्शन। बेटा 4 फंक्शंस हो गए। एट लास्ट दूसरा कंट्रोलिंग, इन सभी पे कंट्रोल करना, ये भी मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट वन इज द प्लानिंग, सेकंड वन इज द ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वन इज द डायरेक्टिंग स्टाफिंग, फोर्थ वन इज द डायरेक्टिंग एंड फिफ्थ वन इज द कंट्रोलिंग। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन में एक चीज पूछता है कि जो 5 फंक्शन है ये किस किस लेवल पे किए जाते हैं। अभी आपने 3 लेवल्स पढ़े, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। पूछा जाता है कि जो फंक्शन है किस किस लेवल पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो बेटा जो टॉप लेवल पे है ना, उस पर 2 फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, स्टार्टिंग के 2 फंक्शन। पहला है प्लानिंग और दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में इंप्लीमेंट होते हैं। लेकिन जब थर्ड फंक्शन की बात की जाती है, कौन से, जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट में होता है। लेकिन जब इसकी बात की जाती है यहाँ पे, ये स्टाफिंग की, तो बच्चों ये मिडिल लेवल पे और इम्प्लीमेंट किया जाता है। स्टाफिंग का मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में चीजों को डिवाइड कर देना, बांट देना, सबको सबका स्टाफ दे देना। ये बच्चों आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट में होता है। तो स्टार्टिंग के 2 फंक्शन कहाँ होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में, और स्टाफिंग कहाँ होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। मिडिल लेवल। अब लास्ट के जो बच्चों 2 फंक्शन आपके बचते हैं, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, वो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो आपका होता है, ये बच्चों आपका होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये है आपका कंट्रोलिंग। तो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग ये होता है बच्चों आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है। तो पता चल गया मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं, बोलो। यस सर। अभी आपने क्या पढ़ा बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि मैनेजमेंट के सिर्फ 5 फंक्शंस होते हैं। उन 5 फंक्शंस में आपका कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो कभी भी पूछा जाए कि क्या कोऑर्डिनेशन बिजनेस का फंक्शन होता है, तो नहीं, कोऑर्डिनेशन बिजनेस का फंक्शन, वो सॉरी, मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं होता। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है। क्या होता है बच्चों, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब क्या होता है, इससे हम जिस लोग हिंदी में नहीं बोलते हैं कि आपके जीवन का ब्लड है, ये खून है, ये आत्मा है, ये सोल है, बोलते हैं ना कि मैनेजमेंट की आत्मा है, ये मैनेजमेंट का ब्लड है, बिना इसके मैनेजमेंट नहीं हो सकता। तो ये हकीकत है। एसेंस का मतलब आप कह सकते हो कि ये मैनेजमेंट का लाइफ ब्लड होता है,
ये मैनेजमेंट की सोल होती है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस का मतलब है हर जगह होना। जिसका ब्लड क्या होता है, ब्लड आपकी बॉडी के हर जगह, हर एक पार्ट में होता है। कोई भी पार्ट आप बॉडी को उठा लीजिए, हर जगह ब्लड आपको मिलेगा। आपकी जो सोल होती है वो आपकी पूरी बॉडी में होती है कहीं ना कहीं। इसी तरीके से बच्चों, जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं, चाहे वो प्लानिंग हो, चाहे ऑर्गेनाइजिंग हो, चाहे स्टाफिंग हो, चाहे आपका डायरेक्टिंग हो, चाहे कंट्रोलिंग हो, जितने भी फंक्शंस होते हैं सभी में कोऑर्डिनेशन होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब होता कैसा है, ये तो चलिए हम समझ गए कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट होता है, ये हर जगह होता है। मैनेजमेंट तो सभी फंक्शंस में होता है। बिना कोऑर्डिनेशन के एक मैनेजमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता, एक अच्छा मैनेजमेंट कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन में चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बच्चों, जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लोग आते हैं, आपके पास जो अलग अलग चीजें हैं, इन सभी को एक साथ जोड़ के रखना। जो भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आपके बिजनेस में है, इन सभी को एक साथ जोड़ के रखना कि इन सभी की एक्टिविटी, इन सभी की जो भी एक्टिविटी हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपके गोल को अचीव करने में लगे। तो इन सभी की जो एक्टिविटीज है उनको एक साथ जोड़ कर रखना, इनकी एक्टिविटीज से आप अपने गोल को अचीव कर पाओ, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इसी को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो आप ये लिख सकते हो, द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस। सिंक्रोनाइजेस का मतलब होता है एक साथ सारी चीजों को एक साथ एक जगह पे इकट्ठा रखना। जिस तरह आपके मोबाइल में कभी कभी देखो एक सिंक्रोनाइज का ऑप्शन होता है, आप अपने सारे मोबाइल नंबर को अपने जीमेल पे सेव कर लेते हो, होता है कि नहीं? मतलब सारे मोबाइल नंबर्स को आपने अपने जीमेल पे सेव किया, उसे कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। तो यहाँ पे भी यही है, द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी एक्टिविटी को एक एक जगह पे रखना, एक साथ ले आना, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कि सभी मैनेजर्स को, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं, उनकी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना, यही क्या कहलाता है बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज है, सपोज दैट प्लानिंग होती है, अब आपने फोकस किया कि हमको ये चीज बनाना है, अब वहां पे 6 7 8 मैनेजर बैठे हुए हैं, हो सकता है कि किसी के जो उनके पॉइंट्स हो, जो दिक्कतें हो, वो वो हो सकती है कि अलग अलग हो, या उनकी चीजें अलग अलग हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो उन सभी को ओपिनियंस को अपने गोल की तरफ ले आना, जो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस है उसको एक साथ ले आना, यही कहलाता है कोऑर्डिनेशन। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो होता है, उसी से आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। विदाउट कोऑर्डिनेशन यू नेवर अचीव योर बिजनेस गोल। तो दैट इज द कोऑर्डिनेशन। देखो बेटा, जब एक ये अच्छा सा पोस्टर बना हुआ है कि अगर बिजनेस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजें होंगी। इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन व्हाट रिजल्ट इज चाउ। तो क्या क्या होगा, सेल्स में आपका कोई प्रोडक्शन ही नहीं होगा। देखो यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोल रहा है कि नो स्टॉक है, यहाँ पे आपकी रिपोर्ट नहीं अच्छी आएगी, जो रिसेप्शन है देखो ये फोन पे बात हो रहा है। बिजनेस में किसी का कोई काम ही नहीं है। ये अकाउंट ऑफिसर देखो पैसे लेके भाग गया, जो स्टोर वाला है वो आराम से सो रहा है। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन ना हो पाने के कारण ये सारी चीजें होती हैं और काम की तरफ कोई फोकस नहीं होता। तो अगर काम की तरफ फोकस चाहिए तो सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। तो बच्चों बस यही था कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे इसके कुछ नेचर्स दिए हैं, आप इसी को इसको फंक्शंस भी बोल सकते हो। कभी भी फंक्शन पूछा जाए, कोऑर्डिनेशन के नेचर पूछा जाए, तो हमेशा आपका आंसर यही होगा, नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन और फंक्शंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहला फंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। जो भी आपका ग्रुप बना है अलग अलग डिपार्टमेंट का, इनके एफर्ट को कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब एक जगह पे रखना, ये कोऑर्डिनेशन का काम होता है। सेकंड है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। कोऑर्डिनेशन से हमें ये पता चलता है कि हाँ, सभी का काम हमारे गोल की तरफ है। जो जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहे हैं, सभी का जो एक्शन है वो सिर्फ कहाँ है, हमारे एक गोल की तरफ है।
इन सभी के एक्शंस के थ्रू हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थर्ड है बेटा कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। आपको पता ही है कोऑर्डिनेशन ऐसा तो है नहीं आज हुआ कल बंद हो जाएगा, ये वन टाइम फंक्शन नहीं होता, ये बराबर चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता, क्योंकि ये प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक सभी में जितने भी फंक्शन है सभी में इंक्लूड होता है। इसलिए आप इसे नहीं कह सकते कि ये बंद होता है, ये बराबर चलता रहता है, ठीक है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता। कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब ये हर जगह होता है, चाहे वो डिपार्टमेंटल ले लो, चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट ले लो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजमेंट ले लो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट ले लो, हर जगह कोऑर्डिनेशन आपको मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन है। इसका बच्चों पांचवा हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन बिजनेस से सभी मैनेजर्स की क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सभी मैनेजर को अपने अंडर या उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉइज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, जिससे कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो हम इसे कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक में अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, किसी को No, कोई sir. दिक्कत है?